जहां एक और लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का दिल जीता जा सके। इसी के चलते बीजेपी ने अल्पसंख्यक समुदाय को तोहफा दिया है, जिसमें हज करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। इस मामले में रविवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने हज तीर्थयात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने क्या जानकारी दी, सुनिए। हाजियों की सुविधा मात्र मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की नहीं रही है। अब नरेंद्र मोदी सरकार ने हर विभाग के समन्वय से हाजियों की सुविधा को और भी सुदृढ़ करने के लिए और भी मजबूत करने के लिए मिलकर समन्वय के माध्यम से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में कुछ कदम उठाए हैं। किस प्रकार का भारत के प्रति विदेश में और विशेषतः सऊदी अरब में आज एक दृष्टिकोण है, वो इस बात से संभवतः समझ में आता है कि पिछले साल जो महिला हाजी गईं बिना महरम के, उनकी संख्या लगभग 4,300 की रही है और इस साल उनकी संख्या बढ़कर 5,160 के भी ऊपर चली गई है। मैं ये विशेष रूप से इसलिए आज कह रही हूं कि आपके पास जिम्मा चाहे कोई भी क्यों ना रहे, लेकिन अगर आप हज करती हुई किसी महिला को किसी चुनौती के क्षण में पाएं, तो निश्चित रूप से आप उनका सहयोग करेंगे, उन्हें सही राह दिखाएंगे। बता दें कि दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हज तीर्थयात्रियों के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। साथ ही हज गाइड 2024 भी जारी की गई है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हाजियों के लिए सुविधाएं सिर्फ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसके लिए कई विभागों से समन्वय किया है। आगे उन्होंने बताया कि हज सुविधा मोबाइल ऐप किसी भी जरूरत के समय अधिकारियों को हाजियों की वर्तमान स्थान के बारे में जानकारी देगा और इसकी विविधता को ध्यान में रखते हुए हज गाइड हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, कन्नड़, बांग्ला समेत कुल 10 भाषाओं में उपलब्ध किया गया है। हाजियों की सुविधा के लिए भारत में पहली बार हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया गया है। जाहिर है कि इस ऐप से हज यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।